अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और आपकी ईद भी नहायत अच्छी गुजर रही होगी। आज मैं गाँव आई हूँ तो सोचा मैं आपको गाँव की सैर भी करा लूँ और चिकन पुलाव की एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े से पतीले में हम शामिल करेंगे 1 कप ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद हम शामिल करेंगे 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। आपने प्याज़ों को जस्ट लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। इसके बाद शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को ग्रेट किया है, ये शामिल कर देंगे और इनको भी आपने लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। ये बहुत ही आसान और नहायत ही मज़ेदार रेसिपी बनने लगी है, आपने कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो देखिए लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे चिकन। मैं यहाँ पर ½ kg चिकन जो है वो शामिल कर रही हूँ। अब ये आपकी अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप बोनलेस चिकन यूज़ करना चाहते हैं या दूसरा। अब आपने चिकन को 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। साथ ही इस पॉइंट पर आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम टमाटर शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की टमाटर शामिल कर रही हूँ और साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर लेंगे। टमाटर और मिर्ची शामिल करने के बाद अब हम चंद सेकंड के लिए इनको कुक करेंगे ताकि जो टमाटर है वो थोड़े से नरम हो जाए। इसके बाद हम मसाले शामिल करेंगे। तो चिकन पुलाव की रेसिपी में मैं ज़्यादा मसाले शामिल नहीं कर रही, बहुत ही नॉर्मल मैं मसाले शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब यहाँ मसाले शामिल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ½ चम्मच हल्दी, 2 चम्मच हम नमक शामिल कर रहे हैं, 1 चम्मच साबुत धनिया का पाउडर और 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 3 छोटी काली मिर्चें, 2 अदद लौंग और करी पत्ता हस्बे ज़रूरत और 1 बादाम का फूल और साथ ही हम शामिल करेंगे 1 बड़ी इलायची। ये जो बड़ी इलायची मैं शामिल करी ना, इससे जो चिकन की स्मेल होगी वो दूर हो जाएगी। बस आपने यही मसाले शामिल करने हैं। इसके बाद आपने अच्छे से भुनाई करनी है चिकन की मसालों में ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाए। 3 से 4 मिनट तक आपने भुनाई करनी है और बीच में हल्का हल्का पानी शामिल करते जाइएगा। जब आपको खदशा ज़ाहिर हो कि थोड़ा सा जो मसाला है वो जलने लग गया या लग रहा है बर्तन में, तो हल्का हल्का पानी शामिल करते जाइएगा। और देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे इतने ही मज़े के आपके चावल बनेंगे। अब हम पानी शामिल कर लेते हैं। तो मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं और उसके लिए मैं 5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। जिस बर्तन से आपने चावलों की मेजरमेंट करनी है ना, इसी बर्तन से आपने पानी भी शामिल करना है। जिन चावलों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये पानी कम लेते हैं, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी कम रखा है। आप पूरा पानी शामिल कर लीजिएगा। आप देखिए अच्छे से पानी गर्म हो जाए इसके बाद हम चावल शामिल करेंगे। तो देखिए पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम चावल शामिल कर लेते हैं। तो देखिए चावल जो है वो मैंने पहले से भिगो कर रख दिए थे, आधा घंटा हो गया है। अब ये शामिल करेंगे और चावल शामिल करने के बाद अब आपने हल्का सा हिला लेना है। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मीडियम फ्लेम कर देंगे और देखिए जब पानी हल्का सा रह जाए इसके बाद आपने दम देना है। जब ये कंडीशन हो जाए तो आपने बिल्कुल 0 आंच कर देनी है। अब हम कवर कर देंगे और बिल्कुल 0 आंच पर दम देंगे। तो देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो चावल है माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के रेडी हो चुके हैं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इस पॉइंट पर मैं हरा धनिया के साथ गार्निश कर रही हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि कितने मज़े के बने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से एक एक जो चावल है वो खिला खिला बना है। बहुत ही परफेक्ट क्वांटिटी हमने डाली है मसालों की भी और पानी की भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी बहुत ही मज़े की लग रही होगी। अब हम डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप रायते के साथ या दही के साथ अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।